सर्वव्यापी चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारे दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारजी ग्रंथ। श्री प्रचन सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत वैचित्र्य शक्ति, ज्ञान की वैचित्र्य शक्ति के आधार से ज्ञाकार जो ज्ञान में बनते हैं, उन ज्ञाकारों के बनने की अपेक्षा से ज्ञान को सर्वगत और ज्ञेय को ज्ञानगत ऐसा कहा जाता है। ठीक, ज्ञान को सर्वगत कहना यह व्यवहार है। अभी तक गाथा नंबर 30 तक ये भाव हमको समझाते आए हैं आचार्य देव। और किस प्रकार से कि इंद्र नीलमणि का वहां उदाहरण देकर हमको ये बात समझाई गई कि जिस प्रकार से इंद्र नीलमणि दूध में डालने पर पूरा दूध नीलमय नीला दिखता है, ऐसा ही वह ज्ञान सारे जगत, पूरा का पूरा वो जगत ज्ञानमय नजर आता है। क्यों नजर आता है? कि वो नीलकांत मणि की जो आभा है वो पूरे दूध में व्याप्तती है। इसी प्रकार से ज्ञान का जो सर्वज्ञत्वपना है, उस सर्वज्ञत्वपना में जो ये भाव आता है ना, वैचित्र शक्ति यानी कि ज्ञाकार, ज्ञाकार, तो ज्ञान में बने हुए ज्ञाकारों के कारण ऐसा लगता है मानो सारा का सारा जगत उस ज्ञान में ही व्याप्त हो। ऐसा व्यवहार से कहा जाता है, वास्तव में तो वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है, है ना। एक बार मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया है इसका, आपको ध्यान होगा। एक राजा जंगल में अपने अम, सिपाहियों के साथ सैर के लिए गया या वन विहार के लिए गया। सब उसके संगी साथी उसके साथ थे। तो वन विहार कर गया तो वहां उसने एक तालाब के अंदर एक मणि को देखा। तालाब के भीतर क्या देखा? तालाब के भीतर पड़ी हुई है। उस मणि को देखकर उसको विकल्प आया कि ये मणि तो मेरे पास होनी चाहिए। इस भावना से उसने अपने अच्छे तैराकों को बुलाकर उस तालाब में मणि ढूंढने के लिए कहा। तो बहुत अच्छे अच्छे जो तैराक थे वो सब गए और मणि खोजने के लिए, पर उनको मणि की प्राप्ति नहीं हुई। फिर राजा स्वयं भी गया मणि दे लेने के लिए, परंतु वहां पे राजा को वो मणि प्राप्त नहीं हुई। हार थक कर वो अपने वापस नगर में आ गया। नगर में आने के पश्चात जो उसका अच्छा एक सच्चा मंत्री था, उस मंत्री से उसको ने वह मंत्रणा की, उसको बताया कि हम विहार में गए थे तो हमको ऐसा ऐसा वहां पर हुआ और हमने तालाब में एक मणि देखी, पर हमने, हमारे पुण्य का योग नहीं था तो हमें वो मणि प्राप्त नहीं हुई। मणि दिख तो रही थी और मुझे ही नहीं सभी को दिख रही थी, सभी को दिख रही थी, फिर भी वो क्या नहीं हुई, मुझे प्राप्त नहीं हुई। क्यों नहीं प्राप्त हुई? क्योंकि वो मेरे पुण्य का योग नहीं था, इसलिए प्राप्त नहीं हुई। तो कुशल बुद्धि, क्या कहा? कुशल बुद्धि। उस मंत्री ने राजा के सारे वृत्तांत को सुनने के पश्चात यह कहा कि हे राजन, वह मणि तालाब में थी ही नहीं। क्या? वह तो तालाब के पास खड़े उस वृक्ष में थी जिसकी आभा उस तालाब में पड़ रही थी। और वहां सबको यह भ्रम हो रहा था कि मानो वह मणि तालाब में हो। क्या कहा? समझ में बात? कैसा लग रहा था? मणि कहाँ है? तालाबगत, दिखती हुई भी तालाबगत मणि थी नहीं। मणि तो कहाँ थी? मणि तो अपने यथास्थान उस वृक्ष पे थी। और यह बात सुनने के बाद राजा को एकदम सम्यक ज्ञान हुआ है। और सम्यक ज्ञान होकर वो तत्काल उस जंगल में गया, उस तालाब के पास, और उसने पाया कि ओहो, यह मणि तो सचमुच ही इस वृक्ष पर है। आई बात समझ में? क्या समझ में आया? ऐसे ही अज्ञानी को यह भ्रम हो गया। क्या भ्रम हो गया? कि ये सारा जगत मेरे ज्ञान में है, अथवा ये ज्ञान सारे जगत में ज्ञेय में है। या तो ज्ञेय से मुझे ज्ञान है या ज्ञेय ही ज्ञान है। क्या है भूल उसकी? ज्ञेय है तो ज्ञान है। कैसे? ज्ञेय नहीं होते तो मुझे ज्ञान नहीं होता। तो ज्ञेय से मुझे ज्ञान है, एक बात। अथवा ये जो ज्ञेय है यही ज्ञान है, इससे अलग ज्ञान कुछ और नहीं है। तो जो
कुशल स्वरूप को जानने वाले आचार्य हैं, वस्तु स्वरूप को जानने वाले हैं, वे कहते हैं कि ज्ञान भिन्न है और ज्ञेय भिन्न है। ज्ञान की जानने की योग्यता और ज्ञेय की झलकने की योग्यता ऐसी है कि मानो ज्ञान ज्ञेय में हो और ज्ञेय ज्ञान में हो। ऐसा होने पर भी ज्ञान में ज्ञेय नहीं और ज्ञेय में ज्ञान नहीं। ज्ञान भिन्न है और ज्ञेय भिन्न है। ऐसे ज्ञान और ज्ञेय के भिन्नता के साथ साथ उसके सर्वव्यापी स्वरूप को यहाँ इन गाथाओं के माध्यम से समझाया जा रहा है। जानने की इस सर्वव्यापी योग्यता के कारण और वैचित्र्य शक्ति विशेष में बनने वाला वो जो ज्ञेयाकार कारण कार्य रूप से जगत का ज्ञेय कारण और ज्ञान में ज्ञेयाकार उसका कार्य, इसके कारण ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान सारे जगत में फैल गया है, परंतु यह व्यवहार से कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है ना? अब इसी भाव को तत्व प्रदीपिका तात्पर्यवर्ती टीका के आधार से पढ़ते हैं। गाथा नंबर जो 30 है नीलकांत मणि का, जिसमें उदाहरण दिया गया प्रवचन सारजी में, तात्पर्य वृत्ति गाथा में यह 31 हो जाती है। ठीक, तो देखिए क्या करते हैं। अब उस ही अर्थ को दृष्टांत द्वारा दृढ़ करते हैं। किस ही अर्थ को? जिसकी चर्चा अभी तक हम करते आ रहे हैं। किसकी चर्चा करते आ रहे हैं? ज्ञान के ज्ञेयगत होने की और ज्ञेय के ज्ञानगत होने की जो चर्चा अभी तक हम करते आ रहे हैं, और उसके ज्ञेयगत ज्ञानगत होने के निश्चय व्यवहार की जो हम चर्चा करते आ रहे हैं, उसको हम इंद्र नीलमणि के उदाहरण से स्पष्ट करके आपको समझाते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? रत्नम, इस जगत में प्रश्न किस नाम वाला है? वह रत्न इस जगत में किस नाम वाला है? किस रत्न की आप बात कर रही हो? उत्तर, हम इंद्रनील नामक रत्न की बात कर रहे हैं। इंद्रनील नाम वाले रत्न की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो उस नील इंद्रनील रत्न की विशेषता क्या है? उस इंद्रनील रत्न की क्या विशेषता है कि आप उसकी चर्चा कर रहे हो, किसी और रत्न की चर्चा नहीं कर रहे? इंद्रनील की ही क्यों चर्चा कर रहे हो? उसकी कोई विशेषता होगी, तभी आपने इंद्रनील का उदाहरण लिया, अन्य किसी मणि का उदाहरण नहीं लिया, है ना? तो किस विशेषता वाला है वह रत्न? उत्तर, कि दूध में डाला गया रत्न जिस प्रकार अपनी प्रभा कांति से तिरस्कार करके, किसको तिरस्कार करके? उस पूर्वोक्त दूध को भी तिरस्कार करके वर्तता है, वह इस तरह दृष्टांत पूर्ण हुआ। उसी प्रकार ज्ञान भी पदार्थों में परिवर्तता है। क्या कहते हैं? कि उस रत्न की जो विशेषता है वह ऐसी विशेषता है कि दूध का जो वास्तविक रंग है वो तो सफेद है, दुग्धमय है, परंतु उस नीलकांत मणि को दूध में डाल देने पर वह दूध का तिरस्कार कर देता है। कैसे तिरस्कार कर देता है? कि उसके दुग्धमय रंग, सफेद रंग का तो कर देता है अभाव, अभाव इन सेंस वह तो दिखाई देता नहीं, गौण कर देता है, और नीलमय आभा उस दूध में व्याप्त हो जाती है। ऐसी उस नीलकांत मणि की योग्यता और विशेषता है। उसी प्रकार यह ज्ञान भी इस जगत को कैसे जानता है? कि यह ज्ञान उस जगत को, उस पूरे विश्व को ऐसे जानता है मानो पूरा विश्व इस ज्ञान में ही आकर ठहर गया हो, व्याप्त हो गया हो, सारा जगत ज्ञानमय हो गया हो। समझ नहीं बात? अद्वैत ब्रह्म व्यापियों की जो मान्यता है उसको यहाँ समझा रहे हैं कि हाँ, ये जगत लोकालोक को जानने वाला ज्ञान है, परंतु ज्ञान उस जगत में व्यापक नहीं होने पर भी व्याप्तता हुआ क्यों भाषित होता है? इसीलिए भाषित होता है क्योंकि ज्ञान में ऐसी योग्यता है मानो सारा जगत ही ज्ञान में आकर स्थिर हो गया। देखो, इतनी बारीकी से बतला रहे हैं ज्ञान के जानने के भाव को। क्यों बतला रहे हैं? कि ज्ञान पर को नहीं जानता है, ये छल ग्रहण मत करना। ज्ञान पर को नहीं जानता है, ये छल ग्रहण करने पर क्या होने वाला है? सर्वज्ञता विशेष का ही अभाव हो जाने वाला है। और जगत में 6 द्रव्यों की सिद्धि है ना, जो 6 द्रव्य हैं इस जगत में, कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य हैं। तो जो बाकी के 5 द्रव्य हैं उनका अभाव सिद्ध हो जाएगा यदि हमने ये माना कि ज्ञान सिर्फ ज्ञान को जानता है, अन्य द्रव्यों को नहीं जानता। समझ में आई बात? अद्वैत ब्रह्म व्यापियों का जो मत है वो यही तो है, और क्या है? इस जगत में ब्रह्मा के सिवा कुछ नहीं है। जो भी आपको दिखाई दे रहा है सब ब्रह्मा है। ये पेंसिल भी ब्रह्मा है, ये जो आपके समक्ष बैठा है हिमांशु ये भी ब्रह्मा है, ये टेबल कुर्सी पहाड़ मंदिर नाले सब सब कुछ ब्रह्मा है और कुछ नहीं है। यानी इस पूरे जगत में एक ही द्रव्य है और उस द्रव्य का नाम क्या हो गया? ब्रह्मा।
ऐसे ही इस पूरे जगत में एक ही द्रव्य है, वह है ज्ञान। क्योंकि ज्ञान ज्ञान के सिवा अन्य को जानता नहीं है, और ज्ञान के जानने में जो भी आ रहा है वो सब कुछ ज्ञान है। तो ये क्या सिद्ध हुआ इससे, कि सारे लोक में ज्ञान के सिवा अन्य दूसरा कोई द्रव्य नहीं है। लोक भी ज्ञान का है, आलोक भी ज्ञान का है। और जितना भी ये ज्ञान हमको धर्म अधर्म आकाश काल कह रहे हैं ना, वास्तव में ये सब ज्ञान की ही पर्याय है, ये सिद्ध हो जाएगा। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है? वस्तु स्वरूप समझ में आता है या नहीं समझ में आता है? ज्ञान, अगर सब कुछ ज्ञान है, तो ज्ञान ज्ञान से ही भेद विज्ञान क्यों करेगा? बोलो। जब ज्ञान ज्ञान के सिवा अन्य को जानता ही नहीं है, तो फिर भेद विज्ञान किससे करना, और किसका करना, और क्यों करना? जब ज्ञान सिवाय ज्ञान के किसी और को जान ही नहीं सकता, जानता ही नहीं, उसके स्वभाव में ही नहीं है, तो ज्ञान अपने ही ज्ञान भाव से भेद विज्ञान करेगा क्या? और किस नाते से करेगा, किस लिए करेगा? क्योंकि जो जान रहा है वो सब कुछ ज्ञान ही है। कुछ समझ में आती है बात, नहीं समझ में आ रही है? और ज्ञान को जानना, ज्ञान ज्ञान को जाने, इस सब में ज्ञान है या नहीं है, या मिथ्या ज्ञान है? तो इसमें मिथ्या ज्ञान कहाँ से आया? ज्ञान तो जो जान रहा है वो सब ज्ञान का ही है, सब ज्ञान ही है, ज्ञान के सिवा कुछ है ही नहीं। समझे नहीं समझे? तो वो विवक्षा को भली प्रकार से समझना पड़ेगा। देखो एक बात समझाता हूं मैं आपको। ज्ञान ज्ञान के सिवा अन्य किसी को नहीं जानता, इस विवक्षा को समझना है, तो कम से कम 10 प्रकार के तो द्रव्यार्थिक नय, और 4 प्रकार के निश्चय नय, ऐसे 14 प्रकार के नयों को समझे बिना ये बात तुम्हें समझ में ही नहीं आ सकती कि ज्ञान सिवाय ज्ञान के अन्य किसी को नहीं जानता। क्या कहा? समझ में आई बात, नहीं समझ में? 10 प्रकार के द्रव्यार्थिक नय और 4 प्रकार के निश्चय नय, ऐसे 14 प्रकार के नयों से छनकर ये बात आती है कि ज्ञान सिवाय ज्ञान के अन्य को जानता नहीं। क्या अर्थ है इसका, क्या मतलब है इसका? तो अभी हम जब पढ़ रहे हैं, आगम पढ़ रहे हैं, जिनवाणी पढ़ रहे हैं, प्रवचन सार जी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे दो अर्थों से बात को चलाएंगे हम। एक है व्यंजनार्थ, है ना, शब्दार्थ जिसको कहते हैं, और एक है उभयार्थ। क्या है? एक उभयार्थ। उभयार्थ का मतलब क्या होता है? उभयार्थ का बेसिक मतलब होता है आगमार्थ, या कह सकते हो आप उसको भावार्थ, ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है ना? आगम में जो बात कही गई है वो नयों के माध्यम से कही गई है, और उस नय का यहाँ पर किस अपेक्षा से प्रयोग किया गया है, ऐसे भाव को, ऐसे मंतव्य को समझे बिना आगम की बात हमें समझ में आने वाली नहीं है। तो बड़े ध्यान ध्यान से, दिल खोलकर, उपयोग को स्थिर करके, है ना, इस बात को हम बड़े ध्यान से समझेंगे। आप क्या कहते हैं, देखो। जो दृष्टांत दिया दूध का और नीलकांत मणि का, उसका विस्तार इस प्रकार है। जिस प्रकार कर्ता रूप इंद्रनील रत्न, दूध को नीला किसने किया? इंद्रनील ने। तो इंद्रनील रत्न क्या हो गया? कर्ता हो गया। और दूध का नीलापन क्या हो गया? कार्य हो गया। ठीक है ना? तो जिस प्रकार कर्ता रूप इंद्रनील रतन अपनी नीली कांति रूप साधन के द्वारा इंद्रकांत नीलमणि ने, इंद्रनीलमणि ने दूध को नीला किया। तो कैसे किया? कि अपनी नीलिमामय कांति से किया। जो उसके पास कांति थी ना, साधन, साधन से किया। कुम्हार ने मिट्टी का घड़ा बनाया, तो साधन बताएंगे ना, मिट्टी रूपी साधन के द्वारा चाक, रस्सी आदि आदि के माध्यम से उसने मिट्टी को घड़ा बनाया। तो नीलकांत मणि ने दूध को नीला किया, तो कर्ता तो हो गई इंद्र नील मणि, या नीलकांत मणि। जो इंद्र नीलकांत मणि है या इंद्रनील मणि है, इसने उस दूध को नीला कैसे किया? बोले उसके पास आभा है ना, जो नीलमय पने की, उस आभा के माध्यम से, साधन से उसने दूध को नीला किया। तो क्या कहते हैं? जिस प्रकार कर्ता रूप इंद्र नील रतन अपनी नील कांति रूप साधन के द्वारा दूध को नीला करता हुआ वर्तता हुआ है, अर्थात उस कार्य को करता है। ठीक है ना? फिर क्या कहते हैं? उसी प्रकार ध्यान से समझना, ये नोटिस कराने वाली बात है। क्यों? क्योंकि आगे आने वाली गाथा नंबर 31 है। पर गाथा नंबर 31 कब तक समझ में नहीं आएगी? जब तक ये भाव समझ में नहीं आएगा। क्या कहते हैं, देखो। उसी प्रकार निश्चय रत्नत्रय रूप परम सामायिक संयम के द्वारा
जो केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले तो क्या कहते हैं, यानी कि जो शुद्धोपयोग से केवल ज्ञान प्रकट होता है। कौन से शुद्धोपयोग से केवल ज्ञान प्रकट होता है? व्यवहार से नहीं, निश्चय से कह रहे हैं। तो व्यवहार से, व्यवहार के बिना निश्चय हो सकता है क्या? निश्चय रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय के बिना हो सकते हैं क्या? बोलो भैया। नगन हुए बिना छठा सातवां गुण स्थान आठवां गुण स्थान हो सकता है क्या? नहीं 28 नहीं। मूल गुण आदि का पालन हुए बिना हो सकता? नहीं हो सकता। ध्यान से समझना कि नहीं साहब, निश्चय से होता है, व्यवहार से नहीं होता। तो ऐसा अर्थ तो नहीं निकाल रहे आप यहाँ, तो आप उभयार्थ नहीं कर रहे हो। शब्दों के शब्द मिलिश तो नहीं हो रहे आप यहाँ पर। ना इस बात का कोई झगड़ा है। कोई ऐसा कहता है जगत में कि देखो भैया साफ तो लिखा है, निश्चय रत्नत्रय से शुद्धोपयोग प्रकट होता है और शुद्धोपयोग के फल में केवल ज्ञान प्रकट होता है। अगर कोई श्वेतांबर मत वाला हो तो बोलो, इस बात से अपने मत का मंडन कर सकता है या नहीं कर सकता है? अपने मत की सिद्धि कर सकता है या नहीं कर सकता है? वो ये बात कह सकता है या नहीं कह सकता है कि देखो आपके आगम में स्पष्ट ही तो लिखा है, आपके आगम में स्पष्ट ही तो लिखा है कि निश्चय रत्नत्रय से ही शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती है। और निश्चय रत्नत्रय तो आत्मा की अनुभूति का नाम है। और आत्मा की अनुभूति होने में वस्त्रों का क्या लेना देना? बोलो भैया, क्या लेना देना? क्या वस्त्रधारी को शुद्धोपयोग नहीं हो सकता? आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती? आत्मा तो देह से भिन्न है। और आपके यहाँ स्पष्ट लिखा ही है कि निश्चय रत्नत्रय रूप परम सामायिक संयम के द्वारा जो केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। और हमें निश्चय रत्नत्रय है। आप व्यवहार क्यों देखते हो? क्योंकि व्यवहार से तो होता नहीं। बोलो भैया, स्वीकार करते हो या नहीं स्वीकार करते? तो तुम वहां पे तो स्वीकार नहीं करते, यहाँ तो तुम शब्द मलेच्छ नहीं होते। और जब हम कहते हैं कि निश्चय से ज्ञान पर को नहीं जानता है, तो तुम वहां शब्द मलेच्छ हो जाती हो, उसका भाव नहीं समझते। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? बड़े ध्यान से समझना। अभी पर को नहीं जानता है की बात तो बहुत बाद में आएगी, अभी तो ये 31 नंबर की गाथा समझनी पड़ेगी, जिसमें आपको श्रुत केवली समझाया जाएगा। निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार श्रुत केवली इसको कहते हैं। अभी तो इसी में बड़ा झगड़ा है। बहुत ध्यान से समझना है ना। तो देखो क्या लिखा है, निश्चय रत्नत्रय रूप परम समायिक द्वारा, सामायिक संयम के द्वारा जो केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, वह केवल ज्ञान स्वपर को जानने की सामर्थ्य से। केवल ज्ञान की क्या सामर्थ्य है? स्वपर को जानने की सामर्थ्य से। केवल ज्ञान किस गुण की पर्याय है? ज्ञान गुण की पर्याय है या नहीं है? ज्ञान गुण की पर्याय ना। वो पर्याय के बिना परिणामी, परिणामी के बिना परिणाम, और परिणाम के बिना परिणामी होता नहीं है। तो ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, वह केवल ज्ञान स्वपर प्रकाशक है या नहीं है? है या नहीं है? समझना। निश्चय से, निश्चय के साधन द्वारा जो फल प्रकट होगा, वो व्यवहार प्रकट होगा या निश्चय प्रकट होगा? बोलो भैया। निश्चय के साधन से प्रकट होने वाला फल निश्चय फल है या व्यवहार फल है? निश्चय निश्चय फल है, यथार्थ फल है। तो भाव हुआ ना। यथार्थ फल है। हाँ, पकड़ में आई बात नहीं पकड़ में आई? भाई निश्चय के आश्रय से जो प्रकट होगा वो निश्चय प्रकट होगा या व्यवहार प्रकट होगा? वो तो निश्चय प्रकट होगा ना। तो निश्चय रत्नत्रय का साधन किया, उस निश्चय रत्नत्रय साधन रूपी शुद्धोपयोग से जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, वो केवल ज्ञान निश्चय से केवल ज्ञान है या व्यवहार से केवल ज्ञान है? पहली बात ये। निश्चय से, निश्चय से केवल ज्ञान है। निश्चय से केवल ज्ञान है। और वो निश्चय से केवल ज्ञान जो है वह स्वपर प्रकाशक निश्चय से है या व्यवहार से है? निश्चय से। ये समझो ध्यान से, क्या कहते हैं, केवल ज्ञान स्वपर को जानने की पर भैया, सामर्थ्य से। भैया इसमें हम व्यवहार हाँ, गर्भित नहीं लेंगे। निश्चय से तो होगा पर अब व्यवहार व्यवहार तो गर्भ, गर्भित होगा ना इसमें। देखो दीदी सुनो ध्यान से, सभी लोग ये बात मत भूलो। वस्तु में व्यवहार नहीं होता है, वस्तु की प्ररूपणा में व्यवहार होता है। वस्तु के परिणमन में व्यवहार नहीं होता है, ना वस्तु में व्यवहार होता है। फिर ध्यान रखो, क्या है व्यवहार? बोलो। अरे निश्चय का प्ररूपणा मतलब कर यहाँ रहे हैं, पे उसका नाम स्वभाव व्यवहार। हुआ ना। निश्चय का मतलब स्वभाव हुआ, निश्चय का मतलब वस्तु हुआ, निश्चय का मतलब वस्तु का परिणमन हुआ। और व्यवहार क्या है? व्यवहार वस्तु में नहीं है, व्यवहार तो प्रतिपादन में है। हम उसके स्वरूप को जब कहेंगे, उस कहने में है। और निश्चय भी सापेक्ष कथन है, वो तो स्वभाव की बात है। ये बात और है कि स्वभाव को कहने वाला निश्चय नहीं है, तो हम स्वभाव को निश्चय कहते हैं। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है? वास्तव में तो वो स्वभाव है, वास्तव में तो वो वस्तु है।
नए निश्चय नए वस्तु के वास्तविक स्वभाव को कहता है, तो हम स्वभाव को निश्चय कहते हैं। कोई वस्तु में नए थोड़ी है निश्चय नाम का, वो तो स्वभाव है, उसका स्वरूप है उसका। हमें नयों का ज्ञान नहीं होगा तो वस्तु का परिणमन नहीं होगा क्या? बोलो। और जब वस्तु परिणमित होगी तो इस विचार से परिणमित होगी कि ये तो मैं निश्चय से परिणमित होती हूँ, ऐसे मैं व्यवहार से परिणमित होती हूँ। कैसे होता है बोलो? निश्चय से तो आत्मा ज्ञाता दृष्टा परिणमित होता है, और व्यवहार से कैसे परिणमित होता है? ध्यान से समझना। निश्चय से तो आत्मा ज्ञाता दृष्टा परिणमित होता है, व्यवहार से कैसा परिणमित होता है? भैया अब निश्चय बोलो, व्यवहार से कहने के परिणमित। लिए व्यवहार लगाया जाता है ना, निश्चय को बताने के लिए व्यवहार लगाया जाता हाँ, तो सवाल यह है कि आत्मा निश्चय से ज्ञाता दृष्टा परिणमित होता है, तो आत्मा व्यवहार से कैसा परिणमित होता है? तो उत्तर यह है कि आत्मा व्यवहार से परिणमित नहीं होता है। आत्मा के परिणमन को व्यवहार से कहा जाता है। क्या कहा? समझ में उसके परिणमन में जो हम भेद करेंगे, उसके परिणमन में जो हम आरोप करेंगे, वो व्यवहार है। उसके परिणमन में थोड़ी कोई व्यवहार है। समझे या नहीं समझे? पकड़ में ही बात। टक्कर स्वभाव से मीठी है, निश्चय से मीठी है, और व्यवहार से व्यवहार से शक्कर मीठी नहीं है, व्यवहार से दूध मीठा है, व्यवहार से हलवा मीठा है। क्या कहा? निश्चय से शक्कर मीठी है, और शक्कर में क्या व्यवहार है कि शक्कर में कोई व्यवहार नहीं है। व्यवहार से हम हलवे को मीठा कहेंगे, व्यवहार से हम दूध को मीठा कहेंगे। कुछ बात पकड़ में आई या नहीं पकड़ में? उस मिठासमय शक्कर का संयोग पाकर जहां जहां मिठास व्यापेगी, उस वस्तु को मीठा कहना, ये व्यवहार है। जैसे आत्मा तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य व स्वभाव वाला ही है, ज्ञाता दृष्टा ही है। देह में व्याप्तता है तो देह को जीव कहते हैं। देह तो पुद्गल है, जीव तो चेतना ही है, आत्मा ही है, लेकिन देह को जीव कहते हैं। ये है व्यवहार, इतनी सी बात है। उसमें कोई निश्चय व्यवहार, कोई ऐसी बात 8 वर्ष के बालक को समझ में आवे ऐसी बात है? समझ लो ध्यान से। उसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है कि आपको बहुत बारीकी से उसको समझना पड़ेगा, और जाने क्या क्या आपको करना पड़ेगा उसके लिए, कि भैया एमए बीए तो करना ही पड़ेगी कम से कम। कुछ नहीं, इतना सरल सहज भाव है, सिंपल सी बात है। हम वस्तु समझा रहे हैं आपको, समझ में ही बात नहीं समझे? तुम वस्तु की बारीकी को नहीं समझते तो आरोपित करके कह देते हैं। सिंपल। जब तुम्हें कोई बात समझानी होती है अपने घर में, अपने बच्चों को, अथवा थोड़े कम ज्ञानी को, तो उदाहरण देते हो ना? देते हो या नहीं देते हो? बस वो उदाहरण का नाम व्यवहार है, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है व्यवहार। वस्तु तो जो है वो की वो ही है, जैसी की तैसी ही है, जो की त्यों ही है। ठीक। अब देखो क्या कहते हैं। केवल ज्ञान स्वपर को जानने की सामर्थ्य से, केवल ज्ञान की सामर्थ्य है कि वह स्वपर को जाने की सामर्थ्य से समस्त अज्ञान रूप अंधकार को तिरस्कृत अर्थात दूर करके एक साथ ही अर्थात युगपद ही समस्त पदार्थों में जानन रूप से वर्तता है। एक साथ ही सारे जगत में कैसा है? ज्ञानन रूप से, यानी सारे जगत को एक साथ जानता है। सारे जगत को एक साथ जानता है, इसको कहते हैं एक साथ जानने रूप वर्तता है। फिर क्या कहते हैं? यहां यह भावार्थ है, कारण रूप सभी पदार्थों के कार्य रूप ज्ञानाकार उपचार से अर्थ कहे जाते हैं। क्या भावार्थ है? ज्ञान में जो ज्ञाकार बना, बोले हाँ बना। उस ज्ञा वह ज्ञाकार का उपचार किसको कहा? ज्ञेय को कहा। ज्ञेय को कहा। क्या कहते हैं? कारण रूप सभी पदार्थों के, कारण कौन है? सारा लोकालोक। और कार्य रूप क्या हुआ? ज्ञानाकार। ठीक। उपचार से अर्थ कहे जाते हैं, उसमें ज्ञान वर्तता है, इस प्रकार कहे जाने पर भी व्यवहार से दोष नहीं आता। अर्थात इस सारा जगत जो ज्ञेय रूप है, वो वास्तव में ज्ञान ही है, ऐसा उपचार से कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सारे जगत के ज्ञेयों को ज्ञानाकार क्यों कहा जाता है? बोले क्योंकि वो ज्ञान में झलकते हैं, इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान ही है और कुछ नहीं, इसलिए कहा जाता है। और ये उपचार है। उपचार क्या है? इस सारे जगत
के झलकने वाले ज्ञेय को, ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय को ज्ञेय ना कहकर ज्ञान ही कह दिया जाता है, ये उपचार है, ये उपचार है। पकड़ में बात? क्यों? क्योंकि वो ज्ञान से बाहर नहीं है। बाहर नहीं है इन सेंस ज्ञान उनको जानता है, इस अपेक्षा से बाहर नहीं। ज्ञान नहीं होगा तो कौन उन्हें जानेगा? कौन उन्हें जानेगा? तो क्या कहते? ज्ञान ही है, ऐसा कहते। ठीक। अब यह व्यक्त करते हैं कि इस प्रकार पदार्थ ज्ञान में वर्तते हैं। क्या बोलते हैं? गाथा नंबर 21 तत्व प्रदीपिका। ध्यान से समझो प्रवचन सार जी की। जानन भाव रूप ज्ञान अधिकार के अंदर जानने की जब भी चर्चा चलेगी, ज्ञान ज्ञेय के आधार से ही चलेगी। और ज्ञान ज्ञेय के आधार के स्वरूप को समझे बिना ये ज्ञान का स्वरूप समझ में नहीं आता। और ज्ञान का स्वरूप नहीं समझ में आने पर किसका स्वरूप समझ में नहीं आएगा? बोलो। ज्ञाता का स्वरूप समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लक्षण के बिना लक्ष्य नहीं होता। और मैं ज्ञाता हूं, मुझे मेरा निज चैतन्य ज्ञायक भाव स्वरूप समझना है। तो लक्षण को समझोगे तो लक्ष्य समझ में आएगा, लक्षण के स्वरूप में गड़बड़ करोगे तो लक्ष्य तक नहीं पहुंचोगे। तो बड़े ध्यान से समझो क्या कहते हैं आचार्य देव। कहते हैं अब यह व्यक्त करते हैं कि इस प्रकार पदार्थ ज्ञान में वर्तते हैं। इस प्रकार पदार्थ ज्ञान में वर्तते हैं, इस प्रकार वर्तते हैं। देखो ध्यान से, गाथा पढ़ेंगे, गाथा के अर्थ को भी पढ़ेंगे। एक ही बात को कई बार कई एंगलों से समझा रहे हैं आपको। यहाँ पे भी यही समझाएंगे किस प्रकार वर्तते हैं। कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है और भली प्रकार से जानता है, और जानने की अपेक्षा से वो ज्ञान में वर्तते हैं, ऐसा कहेंगे। ये बात बार 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 अलग अलग एंगल से समझा रहे हैं आपको। तो इस बात में कुछ दम होगा इसलिए समझा रहे हैं, या बस यूं ही खाली बैठे थे इसलिए समझा रहे हैं? इसलिए समझा रहे हैं। वो जो शुभोपयोग मैली परिणति है, अपनी शुद्ध परिणति को मैला किस लिए किया जा रहा है? कुछ दम होगा उस बात में, तो ही किया जा रहा है ना? तो ध्यान से समझो क्या कहते थे। गाथा नंबर 31 पेज नंबर 78, प्रवचन सार जी, तत्व प्रदीपिका। यदि जेण संति अट्ठा नाणेनाणं न होदि सव्वगयम् सव्वगयं वा नाणं कहं नानानठ्ठया अट्ठा। यदि पदार्थ वर्ते न ज्ञान में, ज्ञान सर्वगत कैसे हो? ज्ञान सर्वगत है तो फिर क्यों अर्थ ज्ञान में नहीं वर्ते? सिंपल सी बात कह रहे हैं, बहुत सिंपल बात। कि देखो भाई सुनो, यदि पदार्थ ज्ञान में नहीं वर्ते, यदि पदार्थों को ज्ञान नहीं जाने, समझ नहीं बात? ये सारे विश्व को ये ज्ञान नहीं जाने, वर्ते मतलब नहीं जाने, तो ज्ञान सर्वगत कैसे होगा? अर्थात ज्ञान सबको कैसे जानेगा? ज्ञान के सर्वगत होने के लिए सभी पदार्थों को ज्ञान में जानने में आना जरूरी है या नहीं जाना जरूरी है? बिना जाने सर्वगत कैसे कह दें आप बताओ? नहीं कह सकते। तो पहली लाइन में तो क्या सिद्ध किया कि ज्ञान सर्वगत है? ये सिद्धि की, कैसे सिद्धि की? कि ज्ञान सभी पूरे लोगों को जानता है। ये मुद्दा ध्यान से समझना, अध्यात्म के अतिरेक का ये मुद्दा नयों के विभाग को भली प्रकार से नहीं समझने के कारण, मैं फिर स्पष्ट करता हूं, अध्यात्म का यह मुद्दा, क्या मुद्दा है अध्यात्म का? कि ज्ञान ज्ञेयों को नहीं जानता, ज्ञान पर को नहीं जानता, अध्यात्म के अतिरेक का यह मुद्दा है ना, नयों के विभाग को भली प्रकार से नहीं समझने के कारण उठा है। और जिस जिसके भी चित्त में यह मुद्दा उठा है, किस किस के चित्त में उठा है? आज उठा है। आज से 1000 वर्ष पूर्व जब टीका लिखी जा रही थी तब भी था, और आज से 2000 वर्ष पूर्व जब प्रवचन सार जी की गाथा लिखी जा रही थी तब भी था। क्या मुद्दा था? कि ज्ञान ज्ञेयों को जानता है या नहीं जानता है? समझे या नहीं समझे? तो आचार्य कहते हैं यदि नहीं जाने तो सर्वगत कैसे हो, ये बतलाओ आप हमें। यदि जानता नहीं
तो ज्ञान सर्वगत कैसे कहा जा सकता है? फिर तो वो सर्वगत नहीं है। और ज्ञेय को ज्ञानगत कैसे कहा जा सकता है? फिर तो ज्ञान ज्ञेयगत नहीं है। फिर तो ये बात ही पूरी की पूरी झूठी हो गई। कि आपने कहा है व्यवहार से है। अरे भाई, हमने टू नो व्यवहार से नहीं कहा है, हमने टू गो व्यवहार से कहा है। तेरी समझ में नहीं आता? ज्ञान लोकालोक को जानता है, ये व्यवहार नहीं है। जानने की अपेक्षा से सारे लोकालोक में फैल गया है, ये व्यवहार था। और तूने उस व्यवहार को क्या समझ लिया? क्या समझ लिया? निश्चय समझ लिया। क्या? कि ज्ञान चूंकि लोकालोक में फैला नहीं है, इसलिए ज्ञान लोकालोक को जानता भी नहीं है। आई वो समझ में? इस मान्यता का खंडन किया जा रहा है बार बार। और क्यों किया जा रहा है? अभी आगे कुछ ऐसी गाथाएं आएंगी जिनका स्वरूप अगर आपको समझना है, तो सबसे पहले ज्ञान के ज्ञेयगत और ज्ञेय के ज्ञानगत होने के स्वरूप को समझना पड़ेगा। यदि वो बात आपको नहीं समझ में आती है, तो आगे आने वाली बात आपको समझ में नहीं आई। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई आपको? ज्ञान ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के अंदर, ज्ञान अधिकार के अंदर ज्ञान स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं। और ज्ञान स्वभाव की चर्चा कैसे कर रहे हैं? कि ज्ञान सामान्य की चर्चा नहीं कर रहे, निज चैतन्य ज्ञायक भाव की चर्चा नहीं कर रहे, जानन जानन भाव की चर्चा नहीं कर रहे, ज्ञान लोकालोक को जानता है ये चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे जानता है मानो लोकालोक ज्ञान में समा गया हो। ये सिर्फ जानता है नहीं, जानता भी कैसे है? मानो समस्त लोक उस ज्ञान में ही हो, ऐसा कहा जा रहा है। ज्ञान स्वभाव समझाया जा रहा है ज्ञान अधिकार के अंदर। बोलो भैया, तुम्हें ज्ञान का कौन सा स्वभाव पसंद है? वो ज्ञान जो लोकालोक को जाने वह, अथवा जो लोकालोक को नहीं जाने वह? कौन सा ज्ञान तुम्हें पसंद है? कि अनादि से ज्ञान का सारा मुद्दा यही है। क्या मुद्दा है? कि पर को जानूं, पर को जानना दुख रूप है। क्या? क्या है मुद्दा? पर को जानना दुख रूप है। आचार्य कह रहे हैं जानना दुख रूप नहीं है, न पर को न स्व को। स्व को जानना सुख रूप है और पर को जानना दुख रूप है। बोले एक साथ युगपत जानता है स्व पर को, जानना दुख रूप नहीं है, तो फिर क्या दुख रूप है? निज को निज नहीं जानना दुख रूप है और पर को पर नहीं जानना दुख रूप है। क्या कहा? निज को निज तो रूप नहीं जानना, ये दुख रूप है। एक क्वेश्चन पूछूं समझे? इसमें? और पर, हाँ हाँ बोलो। मतलब ये जो जीव है पर को जानना दुख रूप समझता है, पर जानना तो फिर भी चाहता ही है ना। दुख रूप समझता है पर फिर भी जानने बिना तो रहता नहीं है ना, मतलब जानने की इच्छा तो उसको होती ही है ना कि क्या हो रहा है। जिस भाव में दुख नहीं भाषित जाने होता है केवल उसको नहीं जानने। जानना। अच्छा। जिस जिस भाव को जानने में दुख भाषित होता है उसको नहीं जानना चाहता, और जिसको जानने में सुख भाषित होता है उसको जानना चाहता है। इसको ऐसे लगाएंगे। हाँ, ये जानने में क्या करता है? शर्त लगाता है, इसको तो जानूं और इसको नहीं जानूं। हम्म। तुम देखो ना, तुम क्या शर्त लगाते हो? तुम्हें क्या जानना चाहिए और क्या नहीं जानना चाहिए? बोलो। अच्छी अच्छी बातें तो जानने में आ जाए, और खराब खराब बातें जिनसे मुझे कषाय होती हो या आदि आदि परिणाम होते हो, वो मुझे जानने में नहीं आए। सिंपल। अच्छा एक बार बताओ, हम तुम्हारी तारीफ करें, बहुत बढ़िया प्रेज करें, वो तुम्हें अच्छा लगेगा सुनने में, या तुम्हारी बुराई करें वो तुम्हें अच्छा लगेगा सुनने में? क्या सुनना चाहती हो तुम, बताओ? तारीफ। और तो तारीफ ही कह अच्छी। तो दोगे कि नहीं हम तो बुरी भी सुन लेंगे, लेकिन जैसे ही कहना शुरू करेंगे तो तुरंत लगेगा बस बस बस, कि सब बुराइयां ही हैं, हमें हमें कुछ अच्छाई भी होगी या नहीं होगी? क्या कहेंगे या नहीं कहेंगे? समझ में? है? ऐसा ही है वस्तु का स्वरूप। ऐसा ही है। हमारे एक मीटिंग, एक समाज में एक मीटिंग हुई, है ना, बढ़िया मीटिंग हुई। जो होती है ना सामाजिक मीटिंग होती है, एजीएम की मीटिंग, साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार होती है ना, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। तो मीटिंग में इस बार क्या मुद्दा रखा गया उसमें? कि जो भी इस बार की खामियां रही हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। क्या मुद्दा था? जो इस बार की खामियां रही हैं, इस टेन्योर की, 2 साल की जो खामियां रही हैं, सिर्फ उन खामियों की ही इस मीटिंग में चर्चा होगी। तो जब खामियों की चर्चा शुरू हुई, तो 1 बजे वो मीटिंग शुरू हुई थी और 3:30 बज गए और वो खामियां खत्म होने में नहीं आई। मुद्दा क्या था? चर्चा क्या थी?
एजेंडा यही रखा गया था कि जो खामियां होंगी उसी पे चर्चा की जाएगी। तो जो अध्यक्ष थे वो हमारे अध्यक्ष क्या कहते हैं कि भैया सिर्फ खामियां ही खामियां हैं, कुछ अच्छाइयां भी तो होंगी या नहीं होंगी है। कुछ बात समझ में आई या नहीं? मुद्दा तो यही था कि इस बार अच्छाइयों की चर्चा होनी नहीं है, चर्चा तो सिर्फ खामियों की ही होनी है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। तो आप ये समझो कि आप भले कह तो दो, स्वीकार तो कर लो कि हाँ हम तैयार हैं खामियां सुनने के लिए, पर जगत में कोई ऐसा नहीं है जो अपनी खामियां या बुराइयां या नेगेटिविटी सुनना चाहता हो। कोई नहीं है जगत में। तो जानने में क्या है? बोलो, इस जीव को भेदभाव है या नहीं है? ये जानो और ये नहीं जानो। तो जानना उसके लिए दुख रूप है या नहीं है? इसी अपेक्षा से सुख रूप स्वीकार भी करे तो भी जानने को दुख रूप स्वीकार करता है। तो एक एक पूरा पक्ष खड़ा है इस जगत के अंदर कि आत्मा पर को जानता ही नहीं है। आई बात समझ में? वर्तमान के पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, 2000 वर्ष पूर्व भी खड़ा है ये पक्ष कि आत्मा पर को जानता नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि भैया पर को नहीं जानता है ऐसा ज्ञान का स्वभाव नहीं है। समझे? हम उसको निश्चय व्यवहार कहते हैं, तो तुम निश्चय व्यवहार में क्या नहीं करो, छल ग्रहण मत करो। कैसे छल ग्रहण मत करो वो समझाएंगे। देखो क्या कहते हैं, पहले इस गाथा को समझते हैं। गाथा नंबर 31 कहती है, यदि वे पदार्थ, यदि ते अर्था, अर्था माने, अर्थ का अर्थ क्या होता है? पदार्थ, पदार्थ, जगत, क्षेम पदार्थ। द्रव्य, हाँ, क्षेम द्रव्य या है ना? पदार्थ। तो कहीं कहीं, हाँ हाँ, अब उभयाभास, उभयाभास सॉरी कह रहा हूँ, उभया ज्ञान का उभय भाव यहाँ पे हमें लगाना चाहिए। ज्ञान का उभय भाव मतलब है कि भावार्थ लगाना चाहिए। तो अर्थ का कहीं अर्थ तो प्रयोजन होता है, अर्थ का कहीं अर्थ मतलब होता है, और अर्थ का यहाँ पे अर्थ पदार्थ है। ठीक है ना? अब हम शब्द मलेच तो नहीं होंगे ना यहाँ पे कि प्रयोजन भूत अर्थ, प्रयोजन भूत अर्थ। अर्थ माने पदार्थ, सिंपल। और पदार्थ माने प्रयोजन भूत पदार्थ या सामान्य पदार्थ। या पदार्थ किसको कह रहे हैं? प्रयोजन भूत पदार्थ को पदार्थ कह रहे हैं, या लोकालोक को पदार्थ कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? लोकालोक, लोकालोक। बस इतना सिंपल है। यहाँ लोकालोक को पदार्थ कहा जा रहा है, सारे जगत को पदार्थ कहा जा रहा है ना? आपको नहीं पदार्थ का अर्थ तो प्रयोजनभूत पदार्थ होता है, प्रयोजनभूत वो जो आत्मा की अनुभूति होती है उसको पदार्थ कहते हैं। ऐसा कह रहे हैं क्या? नहीं कह रहे, सिंपल। क्या नहीं होना? शब्द मलिच नहीं होना। छोटी छोटी बातों पे शब्द मलिच नहीं होंगे तो बहुत अच्छे से भाव समझ में आएगा। एकदम साधारण भाव, यदि वे पदार्थ ज्ञान में ना हो तो। क्या कर रहे हैं? तर्क लगा रहे हैं, तर्क। कौन दे रहा है ये तर्क? आचार्य कुंद कुंदेव तर्क दे रहे हैं। यदि वे पदार्थ ज्ञान में नहीं हो तो, अर्थात ज्ञान में नहीं हो तो अर्थात क्या है? यदि वे पदार्थ ज्ञान, यदि उन पदार्थों को ज्ञान नहीं जानता हो तो। इन्होंने जानता हो तो नहीं लिखा है, इन्होंने तो लिखा है ज्ञान में ना हो तो। अरे पहले कह चुके ना भाई, बार बार थोड़ी बताएंगे। ये हम गत का अर्थ यहाँ पे जानना समझना, जाना मत समझना, कह चुके ना पिछली गाथाओं में। तो क्या तुम्हें बार बार समझाना पड़ेगा? बोलो, तुम 10th क्लास में आ गए और तुमको समझाया जाए कि 2 + 2 4 होते हैं। बोलो, क्या आपने तो बताया ही नहीं यहाँ पे बोर्ड मास के नियम में पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा। अरे तो तुम 4th 5th क्लास में क्या सीख कर आए हो? बोलो, समझ में आती बात? नहीं समझ कैसे होता है मैथमेटिक्स के नियम? पहले ऐड करना सिखाते हैं, सब्ट्रैक्ट करना सिखाते हैं, डिवाइड करना सिखाते हैं सेपरेटली, अलग अलग। माने अगर जमा करने के, ऐड करने के सम है तो सारे सम सिर्फ ऐड करने के आएंगे। सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करने के सम्स हैं तो सारे सम माइनस करने वाले आएंगे, और डिवाइड करने वाले सम है तो सारे सम डिवाइड करने वाले आएंगे। लेकिन जब क्लास बढ़ती है, जब क्लास बढ़ती है तो इक्वेशंस चेंज होती है। तो वहां कैसे लिखा जाता है? पहले डिवाइड का साइन लगा दिया जाता है, फिर माइनस का साइन लगा दिया जाता है, फिर प्लस का साइन लगा दिया जाता है, और फिर इज इक्वल टू लिखकर पूछा जाता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो आप क्या नियम लगाते हो? पहले प्लस करते हो या पहले माइनस करते हो या पहले डिवाइड करते हो? क्या करते हो? क्या नियम है? बोर्ड मास का नियम लगाते हैं ना। डिवीजन, डिवीजन। बोर्ड मास का डिवीजन। नियम लगाते हैं, सिंपल, सिंपल। बोर्ड मास का नियम लगाते हैं, भले ही साइन प्लस का एडिशन ऐड करने का पहले लगाया हो, परंतु नियम के अनुसार हम डिवीजन पहले, डिवाइड पहले करते हैं। ऐसा ही है ना? वहां तो कोई गड़बड़ नहीं करते ना? या करते हो? नहीं करते। यहाँ पे भी गड़बड़ मत करो। हम तुम्हें बता चुके हैं ना ज्ञानगत का मतलब क्या होता है और ज्ञेयगत का मतलब क्या होता है।
क्या होता है बोलो? जानना होता है या जाना होता है? क्या होता है? जानना होता है, बता चुके। एक बार बताया, दो बार बताया, तीन बार बताया, बताया ना। अब वो नियम यहाँ लगाओ। क्या नियम लगाओ? वे पदार्थ ज्ञान में ना हो तो, ज्ञान में ना हो तो का अर्थ मतलब क्या है इधर? ज्ञान यदि उन्हें नहीं जानता हो तो, ये अर्थ है इसका। समझ में आई बात? तो नेट चला गया क्या भाई का? है ना, समस्त लोकालोक को यदि वो ज्ञान नहीं जाने, उस पूरे लोकालोक को यदि वो ज्ञान नहीं जाने, तो उस ज्ञान को सर्वगत कहा जा सकता नहीं है, सर्वज्ञ कहा जा सकता नहीं। सर्वज्ञ ही नहीं है फिर वो ज्ञान। सर्वगत का दूसरा नाम है सर्वज्ञता। क्या कहा? सर्वज्ञता और सर्वगत, ये एकार्थवाची, अर्थवाची। आप सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं कर सकते। ठीक, तो क्या कहते हैं, यदि वे पदार्थ ज्ञान में ना हो, अर्थात ज्ञान उन पदार्थों को नहीं जानता हो, तो ज्ञान सर्वगत नहीं हो सकता, अर्थात सारे जगत को ज्ञान जाने ऐसा हो सकता फिर नहीं है। और यदि ज्ञान सर्वगत है तो पदार्थ ज्ञान स्थित कैसे नहीं है, अर्थात अवश्य ही है। और यदि ज्ञान सर्वगत है तो इससे यह सिद्ध होता है कि वो सारा का सारा जगत उस ज्ञान में स्थित है, अर्थात उस ज्ञान के जानने में आता है, अवश्य ही आता है। आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि वो ज्ञान, वो जगत उस ज्ञान में नहीं है? क्या सिद्ध हुआ इस गाथा से? आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि ज्ञान पर को जानता नहीं है? कैसे कह सकते हैं आप ये बात? कैसे कह सकते हैं? यदि आप सर्वज्ञता स्वीकार कर रहे हैं तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ज्ञान पर को जानता है। और अगर आप ये बात नहीं स्वीकार करेंगे कि ज्ञान पर को जानता है, तो फिर सर्वज्ञता को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। अर्थात ज्ञान को ज्ञेयगत भी स्वीकार करना पड़ेगा और ज्ञेय को ज्ञानगत भी स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, या आपको करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सर्वज्ञता की सिद्धि फिर होने वाली नहीं है। एक बात। दूसरी बात कि यहाँ ज्ञान में सारे पदार्थ हैं और पदार्थों में ज्ञान है, कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ टू नो से ही लेना, टू गो से नहीं लेना। अगर हम टू गो कह भी दें तो छल ग्रहण मत करना, वो हमारा व्यवहार होगा। ये कहना हमारा व्यवहार होगा कि ज्ञान ज्ञेयों में चला गया और ये ज्ञान में आ गए, ये कहना हमारा व्यवहार होगा। इस व्यवहार को तुम उस निश्चय से मत जोड़ना कि जब व्यवहार का निषेध करो तो इस निश्चय का भी निषेध कर डालो कि ज्ञान ज्ञेयों को जानता है। क्या कहा? पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही? जब तुम जाने वाले व्यवहार का निषेध करो तो तुम जानने वाले निश्चय का निषेध मत कर देना। पकड़ में ही बात? सिर्फ जाने वाले भाव का ही निषेध करना, जानने वाले भाव का निषेध मत करना। ऐसा स्वभाव समझा रहे हैं, स्वभाव, ज्ञान का स्वभाव कैसा है ये बता रहे हैं। अब देखो क्या कहते हैं। यदि खल्लू, यदि खलु, खलु माने निश्चय से, लिखा ना मूल संस्कृत की टीका में, यदि खलु निखिलात्मीय ज्ञेयाकार समर्पण द्वारेणा तीर्णा, यदि समस्त स्वज्ञकारों के समर्पण द्वारा ज्ञान में अवतरित होते हुए समस्त पदार्थ ज्ञान में प्रतिभाषित ना हो तो वह ज्ञान सर्वगत नहीं माना जाता। अर्थात वह ज्ञान, उस ज्ञान का जो सर्वज्ञपना है ना, सर्वगत कहने का मतलब सर्वज्ञ स्वभाव, फिर वह स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों स्वीकार नहीं किया जा सकता? यदि समस्त स्वज्ञेयकारों के समर्पण द्वारा, अर्थात ज्ञान में इस लोकालोक के ज्ञेय आकार नहीं झलके, नहीं बने, तो तुम ये बात स्वीकार करते हो कि ज्ञान में सर्वज्ञपना है, सर्वगत है, अर्थात सर्वज्ञपना है, सर्वगत है, तो फिर पदार्थ साक्षात ज्ञान दर्पण भूमिका में
अवतरित बिंब की भांति अपने आप ज्ञेयाकारों के कारण और परंपरा से प्रतिबिंब के समान ज्ञेयाकारों के कारण होने से पदार्थ कैसे ज्ञान स्थित निश्चित नहीं होते अथवा अवश्य ही ज्ञान स्थित निश्चय होते हैं। क्या कह रहे हैं, बात समझ में? ज्ञान में यदि तुम ज्ञान को सर्वगत मानते हो अर्थात उसके सर्वज्ञ स्वभाव को मानते हो तो तुम्हें फिर ये स्वीकार करना पड़ेगा। क्या स्वीकार करना पड़ेगा? कि ज्ञान में झलकने वाले वो जो ज्ञेयाकार हैं वो ज्ञेयाकार सिर्फ ज्ञान मात्र नहीं है, वो लोकालोक ही है, ऐसा तुमको स्वीकार करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं, बात समझ में आ रही है? ज्ञान में बने जो ज्ञेयाकार हैं वो ज्ञान के हैं या ज्ञेयों के हैं? यदि तुम ये कहते हो कि सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के हैं और उन ज्ञेयाकारों को नहीं सिर्फ ज्ञान को ही जानता है और ज्ञान के सिवा अन्य किसी को नहीं जानता है तो फिर तुम सर्वज्ञता को स्वीकार मत करो, फिर तो तुम्हारे मत में सर्वज्ञता की स्वीकृति होना संभव नहीं है। और यदि तुम सर्वज्ञता की स्वीकृति करते हो कि ज्ञान में सर्वज्ञता है, हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, केवली सर्वज्ञ है, यदि तुम ये बात स्वीकार करते हो तुम्हें एक बात स्वीकार करनी पड़ेगी। बोले क्या? कि उन केवलियों के ज्ञान में जो लोकालोक का ज्ञेयाकार बन रहा है वो कोरा ज्ञेयाकार नहीं है, वो पूरा का पूरा लोकालोक ही है, ऐसा तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं यहाँ पर। अरे बस समझ में या नहीं समझ में? इतना सिंपल बात है, कोई मुश्किल नहीं है। ज्ञान पर को जानता है, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं होगी। बस इतनी सी बात। क्या कहते हैं, देखो भावार्थ। दर्पण में मयूर जैसा प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहे हो, ठीक? वहां निश्चय से तो, अब देखो ध्यान से, वहां निश्चय से तो प्रतिबिंब दर्पण की ही अवस्थाएं हैं। क्या कहा? निश्चय से तो प्रतिबिंब किसकी अवस्था है? वो जो प्रतिबिंब बना है वो दर्पण की अपनी निजी योग्यता है, निश्चय से तो। तथापि दर्पण में प्रतिबिंब देखकर कार्य के कारण का उपचार करके व्यवहार से यह कहा जाता है कि मयूर आदि दर्पण में है। अब देखो ये लाइन सबसे ज्यादा समझने वाली बात है। व्यवहार क्या है? दर्पण में मयूर झलक रहा है, इसको व्यवहार कहा है, या मयूर दर्पण में है, इसको व्यवहार कहा है? व्यवहार किसको कहा है? मयूर दर्पण में है, इसको व्यवहार कहा। हाँ, ये व्यवहार है। और तुम क्या कहते हो कि दर्पण में मयूर नहीं है, अर्थात मयूर दर्पण में झलक ही नहीं रहा है। तुम इसका निषेध कर रहे हो। निषेध किसका किया है? कि दर्पण में मयूर है, ये निषेध है। ये कि दर्पण में मयूर दिख ही नहीं रहा है, ये निषेध है। निषेध क्या है? निषेध क्या है? समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है ना? फिर क्या कहते हैं? इसी प्रकार ज्ञान दर्पण में भी सर्व पदार्थों के समस्त ज्ञेयाकारों के प्रतिबिंब पड़ते हैं। क्या कहा? ज्ञेयाकारों के प्रतिबिंब पड़ते हैं मतलब क्या है? अरे लोकालोक जानने में आता है, ये मतलब है। कैसे जानने में आता है? जैसे वो मयूर उस दर्पण में दिख रहा था, मानो दर्पण में ही हो। समझे? दर्पण में कैसे दिख रहा था? मानो दर्पण में ही हो। देखो एक बात बताओ, एक मयूर, ध्यान से सुनना, एक मयूर, नेहा दीदी म्यूट करो, म्यूट। एक मयूर तुमने चित्र में देखा और एक मयूर तुमने दर्पण में देखा। ध्यान से समझना, चित्र वाले मयूर को भी कहना कि ये मयूर है और दर्पण वाले मयूर को भी कहना ये मयूर है। उसमें कुछ अंतर है या नहीं है? दर्पण के भीतर जो मयूर दिख रहा है वो तो ऐसा दिख रहा है साक्षात कि मानो मयूर ही है, वास्तविक मयूर वहां दर्पण के अंदर मौजूद है।
है, उसमें किसी को भी छल नहीं है। क्या हुआ भैया की आवाज नहीं आ रही? आज बहुत रुक रुक के आ रही है आवाज।